तुम्हें अपने भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी रोहान। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस दुआ भाभी, बस। बहुत सुन लिया आपकी बातें, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। निकलिए मेरे कमरे से बाहर। रोहान, निकलिए मेरे कमरे से बाहर, चलिए। रोहान, ये क्या कर रहे तुम? झूठा। मैं रोज रात को अल्लाह मियां से यही दुआ करता हूँ कि मेरे रूम का दरवाजा खुलेगा, मेरी भाभी लो चले पे डांस करती हुई आएगी और मुझसे बोलेगी, देख रोहान, मैं दिल्ली किसको लेके आई हूँ। मृग तृष्णा सामोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। तुमने खुद अपने हाथों से सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, इसी लायक हो तुम। अम्मी क्या बोल रही हैं आप? बोलूंगी मैं। इस घर की नींव को तुमने खोखला करके रखा है। अब कहाँ जा रही हो तुम? अपने शौहर के पास, उन्हें जरूरत है मेरी। किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। खुद जख्म दोगी और खुद ही मरहम लगाने चली जाओगी। तुम जैसी दोगली लड़की नहीं देखी मैंने। आप विहान, मैं तो बस वो मेरी इज्जत रखने के लिए शुक्रिया बेटा। दिल तो कर रहा था कि सजदे कर करके अपनी पेशानी को जख्मी कर लूं, कि आज मेरा बेटा, मेरा हैदर मुझे वापस मिल गया है। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरफ से बोलने वाला कोई है। देखिए मैं मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है तुम बहाने बनाओगे, ये जताओगे जैसे तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मगर अंदर ही अंदर तुम मेरी फिक्र करते हो बेटा। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी इज्जत करते हो। इज्जत मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उम्र में आप बड़े हैं, और वहां को मैं किसी के साथ इस किस्म की बात करना, इस किस्म की हरकत करना, उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। इसी वजह से मैंने जो किया सो किया। और कोई वजह नहीं? यही बात
मुझसे नजरें मिलाकर बोल दो बेटा। बेटा, इस दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों का गम बिल्कुल एक जैसा है। तुम मुझसे खफा हो और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे। मगर क्या है ना बेटा, अपने चाहे कितने भी नाराज हो जाएं, वापस अपनों के पास ही आते हैं। दिल टूटने का गम क्या होता है मैं जानता हूं। जिस दिन ये गम हद से ज्यादा गुजर जाए, मेरे पास चले आना बेटा। शायद मैं ज्यादा कुछ ना कर पाऊं, मगर तसल्ली जरूर दे दूंगा। मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने बेटे को दिलासा दे पाया। इस घर से कोई जनाजा नहीं निकलता, सुकून नहीं मिलेगा ना तुम्हें। जिस रूहान ने आज तक अपने बड़े भाई के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, आज तुम्हारी वजह से दुआ हैदर के साथ एक दुश्मन की तरह पेश आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये क्या बोल रही हैं आप अम्मी? ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बल्कि गजल की वजह से हो रहा है। या अल्लाह, वो इंतकाम ले रही है हम सबसे। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ना आप कुछ समझ रही हैं, ना कोई और। अम्मी, मेरी बात मानिए। मुझे लगता है कि हमें हैदर को राज बता देना चाहिए। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे बच्चा छुड़ा दिया संभालिए खुद को। अम्मी डरिए मत, मेरी बात पे यकीन कीजिए। हमें हैदर को सब सच बता देना चाहिए। मैंने तुम्हारी जितनी खुदगर्ज लड़की नहीं देखी, खुद तो सबकी नजरों में गिर गई हो। मुझे भी मेरे बेटे की नजरों में गिराना चाहती हो? ऐसी बात नहीं। अब और नहीं, सब समझती हूँ मैं दुआ। मुझे तो जहर देकर मार नहीं सकती तुम, इसीलिए मेरा राज सब पे बयां करके मुझे जीते जी मार देना चाहती हो तुम। खुदा से तो डरो, अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा ऐसा करोगी तो। अगर मेरी नीयत में खोट है ना अम्मी, तो अल्लाह मियाँ बेशक आपकी ये दुआ कबूल करे। पर मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। मेरी बात मानिए और हैदर को सब सच बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हैदर के सामने ये राज नहीं खुलना चाहिए। उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तुम कुछ नहीं कहोगी उसे। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं कह देती हूं तुमसे, जहर खाकर मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी। तुम अम्मी, बिना राज जाने हैदर गजल के खिलाफ मेरे गुस्से को बेवजह समझेंगे। कैसे बिना उन्हें सच बताए मैं गजल के मंसूबे को नाकामयाब करूं? किस उलझन में डाल दिया है अम्मी आपने अपनी दुआ को।